आदि, कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे बताओगे, ठीक है? कुछ नहीं छुपाओगे, सीधे फोन करोगे। ओके शिमा, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। अब जाओ। टेक केयर, ओके? अब पापा को फोन करता हूँ। हेलो पापा, यार आपने क्या बोला शिमा को? वो अभी यहाँ से चली गई। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। अब शिमा चली गई, काम कर ले। हाँ, फैक्ट्री का काम शुरू करना है यार। ध्यान से सुन लो सारे मेरी बात। इस फैक्ट्री में काम करने थे, कुछ को ना मिलेगा तुमने। यो कभी भी बंद हो सके। तुम लोग इनसे मिलो। यो है बड़े साहब, मिनिस्टर साहब, शहर से आए हैं यो, और ये बड़े दयालु हैं। अगर तुम लोग इस फैक्ट्री में काम करने से मना कर दोगे ना, तो सबने दुगने पैसे देंगे, दुगने। सोच लो सारे। गगन, मेरी फैक्ट्री में घुसने की हिम्मत कैसे हुई आप दोनों की? मेरी फैक्ट्री में घुस के मेरे वर्कर्स को भड़का रहे हो। और भाइयों, क्या बोला था इन्होंने कि ये मिनिस्टर साहब है। ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये एक क्रिमिनल है। इन्होंने एक क्रिमिनल का साथ दिया था, उसकी वजह से इनकी इतनी बदनामी हुई, इतनी बदनामी हुई कि पूरे दिल्ली में मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं ये। आप में इतनी सी भी शर्म नहीं है? 1000 बार मेरे पापा से मार खा चुके, फिर भी चले आते हो मुंह उठा के यार। हाँ, बड़ा ही बदतमीज हो। अशोक खन्ना, अगर आज के बाद यहाँ आसपास दिखाई भी दिए ना, तो ऐसा हाल करूंगा कि मेरे रास्ते में कभी आने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं चाहूं ना तो अभी पुलिस बुलाकर आप लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, लेकिन नहीं यार, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम जो आप जैसे लोगों के ऊपर बर्बाद करूं। सो जस्ट गेट लॉस्ट। और आप, मैं यहां पर काम करने के लिए आया हूं, और जो भी वर्कर्स मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको उनके काम के हिसाब से पगार भी दूंगा। मेरी खानपुर के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज शांति से मुझे काम करने दीजिए। और हाँ, हो सके ना तो इस आदमी से दूरी रहिए, नहीं तो आप दोनों के खिलाफ एक्शन लेने में, पुलिस को कंप्लेंट करने में मैं इतना सा भी कतराऊंगा नहीं। और कुछ सुनना बाकी है? या धक्के मार के बाहर निकालो? यो ठीक क्यों ना करा मिनिस्टर साहब उसने? और आपने भी कुछ क्यों ना बोला? मैंने धर दी ना उसने। वो तो हो गया उस अंग्रेज के पिल्ले का नाटक। हिप को ना छोड़ूंगा मैं उसने। आप बस बोल दो एक बार, मैं उसने काट के रख दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हमें अपना अगला कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना होगा। जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। हम मौका देखकर वार करेंगे, समझ गए? तब तक मुझे पता है कि क्या करना। कल का बच्चा मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि उसकी जान किसमें बसती है। हेलो, क्या हुआ? टायर पंक्चर हो गया। थैंक गॉड घर के पास ही हुआ है। एक काम करते हैं, घर की तरफ चलते हैं, गार्ड आके गाड़ी ले जाएगा, ठीक है? नहीं मम्मा, आप एक काम करो, सामान ले जाओ घर पे और गार्ड को भेज दो। मैं गाड़ी ठीक करवा के फिर ले आती हूँ। तुम अकेले यहाँ पर कैसे खड़े रहोगे? पास में ही तो है, और अपा आ गए होंगे घर पे, वैसे भी भूखे होंगे। आप एक काम करो, घर जाके डिनर की तैयारी करो। आई जॉइन यू गाइस। आर यू श्योर? डोंट वरी, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं सामान ले लेती हूँ। मैं जल्दी गार्ड को भिजवाती हूँ। हाँ? कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना।
ने कार्ड को भेजा नहीं अभी तक। मैं जाके देखती हूँ। ए दुपट्टा आलिया के लिए देख कितना चंगा सुरख रंग है, चंगा है ना? अमीका इधर फार है, ये कुर्ता मैं आदि के लिए लाई हूँ। ये शादी से पहले जो पूजा होती है ना उसमें पहनेगा। कितना चंगा है ना? वैसे शॉपिंग आप दोनों ने अच्छी की है, लेकिन ना मुझे लगता है कि आलिया और आदि अगर अपनी पसंद से कपड़े खरीदे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, मैंने पता है। शगुन बता रही थी कि जो मेन कपड़े हैं ना वो तो कोई डिजाइनर बना रही है, हम तो ये छोटे मोटे फंक्शंस के लिए लेके आ गए। मैं भी यही बोल, शादी से पहले पूजा में पहने। हाँ ते और फिर ठीक है ना? अरे मम्मी जी, मुझे याद आ गया, वो आपने कहा था ना हलवाई को फोन करने के लिए, तोशे बनवाने हैं, तो वो आने वाला है, फिर आप बाकी सब कुछ उससे डिस्कस कर लेना। हाँ, देसी घी के तोशे बनाने। अरे भाभी आप आ गए? ओ इशिता तू आ गई वापस? पैरी पौना मम्मी जी। मेरे को सुनना, मेरे पास 2000 रुपए कैश नहीं था, नीचे कैब वाला इंतजार कर रहा है, जाके देकर आ जाना प्लीज। अच्छा ठहर ले। ओए तू कैब में क्यों आई? फोन कर देती मैनू ते मैं रोमी या रमन को लेने भेज देती तेनू। नहीं इट्स ओके मम्मी जी। रमन कहाँ गए हैं? नीलू रमन आ गया क्या वापस? नहीं मम्मी जी, भैया तो अभी तक ऑफिस से नहीं आए। सूटकेस लेके निकले थे ना सुबह। सूटकेस? तो सूटकेस क्यों लेके जाएगा? भाभी मैंने तो भैया को नहीं देखा। मैं जाके दिखती हूँ। ये तो है इनके, तो ये कौन से कपड़े लेकर गए? नए कपड़े खरीदने वाले हैं क्या वहाँ पे? या सूटकेस भी खाली है। क्यों इशिता, क्या चेक कर रही है? मम्मी जी ऑफिस गए रमन, तो क्या उन्होंने वहाँ आपका कोई सूटकेस मंगवाया है? सूटकेस? वो केड़ा सूटकेस की गल कर रही है? मम्मी जी अगर रमन फुकेत जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? मैनू नहीं पता। ऐसे कैसे कि आपको नहीं बताया उन्होंने? कमाल है यार। अच्छा तेनू किसने बताया? कैसे पता लगा तेनू? उन्होंने हमारे एक जॉइंट अकाउंट से एक टिकट बुक किया था और एक टिकट का मेल नोटिफिकेशन भी मुझे आया, उसमें लिखा था कि वो फुकेत जा रहे हैं। यार कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या बातें चल रही है माँ, क्या हुआ? पूछो मम्मी जी। ओ रमन तू पुकेत जा रहा है? मैंने बताया भी नहीं। ओ घर में शादी की तैयारियां चल रही है, ये पुकेत कितने आ गया बीच में यार? मैं आपको बताए बिना कहीं गया हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी है, 1000 काम है घर में, मजा ले मेरी मैं कहीं चला जाऊँ। माँ प्लीज ये अफवाहें बंद करो, मुझे ऑफिस आया, मुझे भूख लगी। मैं पहले कह रही थी चलो तू जा रहा हो तो जा रहा है, मैंने तो पता होगा ना। कह रही नहीं जा रहा है, जा। फिर से इनकी कोई एक्टिंग चालू है। छुपा क्यों रहे हैं मुझसे सबसे? वो तो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन अगर बहुत कंफ्यूजिंग कर रखा है सब कुछ। थैंक यू सो मच भैया, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वॉचमैन भी नहीं है यहाँ पे, और ये आपके पैसे। कोई बात नहीं मैडम, ये तो हमारा काम है। हमारा मैकेनिक आपकी गाड़ी 10 मिनट में ठीक कर देगा। थैंक यू सो मच। कौन हो तुम? किससे मिलना है? पानी मिल सकता है, पीना है। हाँ गर्मी भी बहुत है, मैं पानी लेकर आता हूँ, यहीं ठहरो तुम। शुक्रिया। हेलो बेबी, हाउ आर यू? आदि तुम्हें पता है आज ना मैंने शगुन मम्मा के साथ शादी की शॉपिंग की। ओह माय गॉड, शगुन मम्मा की चॉइस कितनी अच्छी है। यू नो व्हाट, आज ना मैंने संगीत की जो ड्रेस है ना वो भी ले ली है। इट्स रियली ऑसम, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। और शादी में जो हील्स पहनी वो भी ले ली है। पता है आदि, मुझसे ना और वेट नहीं हो रहा है। रियली वांट टू वेयर देम। बस अब कुछ और दिन। आई एम रियली एक्साइटेड। हेलो
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? थैंक गॉड, तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अरे तो मैंने कब बोलने से मना किया है? तुम चुप क्यों हो? बोलो। अरे तुम कुछ बोलने दोगी तो ही तो बताऊंगा ना। बोले जा रही हो अपने बस शॉपिंग तक के बारे में बता रही हो मुझे। वेल आलिया, मुझे तुम्हारी ये एक्साइटमेंट देखकर ना बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ आदि, आई एम रियली एक्साइटेड। कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ आलिया, हम दोनों साथ होंगे हमेशा के लिए। I can't stay away from you. I know, बस कुछ दिनों की बात है। हेलो आलिया, हेलो आलिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो आलिया, आर यू देयर? हेलो। अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? हाँ कुछ नहीं, ऑल ओके। मैडम, आपकी गाड़ी बन गई है और टायर बदल दिया है। ठीक है, थैंक यू भैया। वो पैसे आपके बॉस को दे दिए थे। ओके मैडम। आदि, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करती हूँ। ओके ओके, बाय। इतनी नींद आ रही है ना कि पता नहीं। अगर नौटंकी बंद हो गई हो तो बताओगे? क्या कुछ हुआ? क्या नहीं हुआ है कुछ? क्या हुआ? क्यों छुपा रहे थे मुझसे? बात क्या है? मतलब झूठ क्यों बोला? तो और क्या करता? वैसे बेटे की पड़ी है यहाँ, तुम तो वापस आती थी ऐसी। मतलब क्या है? आपने क्या मतलब मुझे बुलाने के लिए झूठ बोल दिया? तो सच बोल के क्या कर लेता यार? वहाँ आदि अपने आप को संभाल लेगा, तेरे बिना घर कौन संभालेगा? सच बोल देते। अभी वहाँ पे आदि बेचारा अकेला पड़ गया है रमन। अरे क्या अकेला पड़ गया यार? उसको अपने पल्लू से बांधना छोड़ दे, मद्रास में उसकी शादी होने वाली है। और तुम्हें याद है ना कि तुम दूल्हे की माँ हो। शादी वाला घर है यार, 1000 काम पड़े। मम्मी और अम्मा ने तो शॉपिंग भी शुरू कर दी, पता है? वेन्यूज कौन बुक करेगा, खाना कौन डिसाइड करेगा, इनविटेशन कार्ड, सब कुछ तू तो करेगी यार, दूल्हे की माँ है। वो तो है रमन, सारी बातें गिनाई आपने, एक जरूरी काम तो अब भूल ही गए। एक काम कराना है हमें। क्या? आदि का रूम रेनोवेट करना है ना रमन। आलिया यहाँ आ जाएगी, उसके साथ रहेगी, दोनों के कंफर्ट के हिसाब से हर चीज रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए ना उनके कमरे में। ऐसा ना हो कि बेचारी आलिया यहाँ आए और कई महीनों तक अपना बैग में ही सामान रखे रहे, अलमारी में जगह भी ना मिले। ओहो, तो मैडम टॉन्ट बोल रही है। अब बता, आदि ना आलिया को कभी उतना मिस नहीं करेगा जितना मैंने तुझे मिस किया। खंडपुर चली गई थी तो मिस कर रहे थे, ऐसे बोलते ना, मुझे समझ में ही नहीं आया था। अब समझ में आया? तो ऐसा करते हैं कि मेरी फीलिंग्स की कदर तूने नहीं की तो उसकी भरपाई तू कर। अरे ससुर बनने वाले हो, बड़े हो जाओ थोड़ा सा। हम दोनों से ज्यादा कूल सास ससुर कहीं मिलेंगे तुझे? फिर अच्छा सुनो कूल ससुर जी, मैं सोच रही हूँ मैं कल ही बुला लूँ इंटीरियर डिजाइनर को, कल ही काम शुरू कर देते तो आदि के आने से पहले पहले काम खत्म भी हो जाएगा। कभी हमारे बारे में सोच लिया करो यार। हमारे बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, मतलब हमारे बारे में सोच रही हूँ। जब पड़ोस में भी पूछ लेना, उनके पास भी कोई काम हो तो। हो गए तेरे सारे काम? नहीं, कुछ काम अभी भी बाकी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज है।
सुमित, पूरा कमरा हमें रिडेकोरेट करना है। दरअसल हमारी बेटी की शादी हो रही है, आलिया आएगी इस कमरे में, तो ये कमरा बैचलर्स पैड नहीं लगना चाहिए, कपल का कमरा लगना चाहिए। दीदी आप मेजरमेंट्स ले लो वॉल। अच्छा, और ये जो वॉल है ना, इसका कलर ब्लू मतलब बिल्कुल लड़के छाप है। इस वाली दीवार पे आप फ्लोरल वॉलपेपर लगा दो। फ्लोरल वॉलपेपर क्यों? हाँ, अच्छा लड़के छाप तो तुम्हारा आदि तुम्हारा बेटा है, बेटी नहीं है। पर अभी कपल रूम है रमन, तो फ्लोरल अच्छा लगेगा। हेलो, हाँ, आलिया शादी करके इस घर में आ रही है, आदि वहां से पिता होकर यहाँ नहीं आ रहा है। आलिया बहू, आदि बहू नहीं है, तो आदि कमरे में फ्लोरल वॉलपेपर नहीं लगेगा। क्या बोल रहे हो? आलिया के हिसाब से होना चाहिए ना, जब वो आ रही है तो उसको अच्छा लगेगा फ्लोरल। अरे हर बार शादी के बाद मर्द ही झेले क्या? कमरा आदि का है। अरे झेलने वाली क्या बात है? अच्छा, हनीमून स्वीट जस्ट। मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं। नदीम, डिजाइन्स देना। ये आप डिजाइन्स देख लीजिए, हो सकता है कि आपको कोई आइडिया आ जाए कि आपको क्या चाहिए। अब बाहर सबकी सलाह ले लो। शगुन, तुमने पेंटिंग शुरू करवाई थी, वैसे पेंट इतना पुराना नहीं है, इसकी जरूरत है? प्लीज मनी, शादी का घर है, चमकना चाहिए। तुम वो सब छोड़ो, यहाँ बैठो। देखो वेडिंग कार्ड्स के सैंपल्स आए हैं, जो पसंद है वो फाइनल कर लेते हैं। नहीं, ये सब तुम्हें डिसाइड करो। हाँ, मुझे सबका ओपिनियन चाहिए, देखो तो सही। ओके। आलिया, वेडिंग कार्ड्स के सैंपल्स आए, कम सी व्हिच वन यू लाइक। यस पापा। सी कैसा है? अच्छा है। सी इसमें कॉइन का स्लॉट भी है, यहाँ पर चॉकलेट्स रख सकते हैं एंड ड्राई फ्रूट्स। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। तुम्हें क्या लगता है, अच्छा है ना? वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या हुआ? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो और भी ऑप्शंस है, तुम्हें जो ज्यादा पसंद है वो ही फाइनलाइज करते हैं। नहीं मम्मा, एक्चुअली अच्छा तो बहुत है, बट एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं हो गया? बेटी की शादी है, इसे समझाओ ना। आलिया तुम ना प्लीज, एक्सपेंसिव है, कॉस्ट इस सब पे प्लीज ध्यान मत लो। हाँ आलिया, डोंट वरी अबाउट इट। पर अप्पा, आप अम्मा को तो जानते हैं ना, अगर उन्हें पता चलेगा कि ये कार्ड इतना एक्सपेंसिव है तो वो अपसेट ना हो जाए। मैं तो भूल ही गई कि पहले तुम अम्मा की बेटी हो और फिर शगुन मम्मा की। कैसी बातें कर रही हो? मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गुस्सा हो गई क्यों? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। रिलैक्स। अच्छा ठीक है, और ऑप्शंस देख लो। ईशु की बातें कर रहे हैं, उसी का फोन है। परफेक्ट टाइमिंग। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। हाँ ईशु, बोलो। हाँ मणि, आलिया और शगुन कहाँ पर है? मैं जब से उन दोनों को फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। यही है। हाँ यही है। और तुम स्पीकर फोन पे हो। अच्छा, खानपुर से वापस कब आए? आ गई, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं इसलिए फोन कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि तुम सब लोग यहाँ आ जाओ, भल्ला हाउस। मैंने पंडित जी को बुलाया है, शादी की डेट निकालनी है। ओके ईशु, हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मिलते हैं, सी यू। ओके बाय बाय। परफेक्ट। जब हम डेट फाइनलाइज करने वहाँ जा ही रहे हैं तो ये वाला वेडिंग कार्ड भी ले जाते हैं। अगर तुम्हारी अम्मा को पसंद आया तो इसी को कंफर्म करेंगे। ओके ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तेरे नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करी है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हारे खांडपुर हमारी धरती और हमारे रीति रिवाज को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी खातिर मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। पर जब मैंने पता चला कि तुमने यहाँ के लोगों की मदद की है, उनको अपनी फैक्ट्री में काम दिया है और थारी वजह से उनकी रोजी रोटी अच्छे से चलने लगी है, तब मैंने समझ में आ गया कि तू छोरा बुरा कौन है। तू बहुत बढ़िया छोरा है। देख, यहाँ पे तेरी मदद की खातिर आया हूँ। मैं जानता हूँ ना यहाँ के लोगों को, अगर मैं कहूंगा कि 20 दिन में नहीं ये काम 15 दिन में खत्म करना है तो वो 15 दिन में ही खत्म कर देंगे। पूरे खांडपुर में मेरी बात के ऊपर किसी की बात को ना। इस काम की खातिर तने मुझे एक मौका देना पड़ेगा, सिर्फ एक मौका। जैसा तुमने मेरे साथ बर्ताव किया, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए? 2 बार मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, यहां तक कि उस घटिया इंसान अशोक खन्ना से हाथ मिलाया, उसके बावजूद तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। हो गई गलती मेरे से, ये माफ कर दे। एक नाक रगड़ू तेरे आगे। मैं सोचूंगा। ठीक है। आदि, एक बात हमेशा याद रखना कि जब कोई माफी मांगता है तो उसे हमेशा दूसरा मौका देना चाहिए।
उसका सॉरी कहना इस बात का सबूत है कि उसको अपने किए का पछतावा है। और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर चले। अगर मैंने गगन को दूसरा मौका दिया और उसने सचमुच जल्दी काम खत्म करवा दिया तो मेरा चैलेंज भी पूरा हो जाएगा और मैं जल्दी घर भी चले जाऊंगा। अगर पापा मेरी जगह होते तो क्या वो गगन को दूसरा मौका देते? शादी की तारीख 12 दिन बाद है। उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। मुबारका जी। मुबारका जी, तानू भी मुबारका। खाओ खाओ। 12 दिन बहुत कम नहीं है, इतना कम टाइम है और हमें तैयारियां तो बहुत ज्यादा करनी है। भाभी जी, आप तनिक भी चिंता ना करें, सब शुभ ही होगा। अब हमें अनुमति दीजिए। हाँ ठीक है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ पंडित जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ रास्ते में। हाँ आइए। अच्छा, मेरे पास ना वेडिंग कार्ड्स के सैंपल्स हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए वो मैं साथ में लाई हूँ। देख लो तुम्हें कैसा लगता है, फिर इसी को लॉक करते हैं। बनी सी, यहाँ पर कार्ड, यहाँ पर ना हम वो सिल्वर कॉइन रखेंगे, सबको देंगे, एंड देन यहाँ पर चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। आलिया, कोई टेंशन? कुछ नहीं रामन अंकल, मैं बस यही सोच रही थी कि अम्मा गुस्सा ना हो जाए। डोंट वरी, दोनों झगड़ेंगे फिर ठीक हो जाएगा। बस मजाक कर रहा हूँ। और देखना, मद्रास में ऐसी पट्टी पड़ाई, शगुन अपने आप कार्ड चेक कर लेगी। कितना सोना है, हाय मैं मर जाऊँ। देख देख मधु देख। एक्सपेंसिव है नहीं? ऐसा नहीं लगता? क्या है शीता एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव? मेरी बेटी की शादी है, एंड प्लीज शादी सिर्फ एक ही बार होती है। मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ परफेक्ट करूँ। एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्ट। एंड एनीवे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वैसे भी हमने डिसाइड किया है कि शादी का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। लड़की वाले करेंगे शादी का खर्चा। ये कब हो गया भाई? हमें तो किसी ने बताया नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ अकेली आलिया की शादी हो रही है, हमारे बेटे आदि की तो शादी हो ही नहीं रही है। देखो ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ आपकी बेटी या मेरी बेटी आलिया की शादी है, वहीं हमारे आदि की भी शादी है। तो खर्चा तो हमें 50-50 करना होगा, वरना हम तो लड़के वाले हैं, हम तो हाथ खड़ा कर देंगे। क्यों मम्मी जी? ओ हाँ बिल्कुल। देखो ना भाई, शादी होती है दो परिवारों की, तो सिर्फ एक परिवार के ऊपर सारा बार क्यों आ जाए भाई? है ना? ठीक है ना? ठीक है फाइन, तुम लोग जो डिसाइड करोगे वही होगा। अब सिर्फ 12 दिन है, कितना काम है। शादी का कार्ड फाइनल करना है, कब करेंगे? हाँ ठीक है। इनफैक्ट कुछ डिजाइन्स मैंने भी निकाली हुई थी, वो भी दिखा देती हूँ आप लोग को, फिर आप लोग देख लेना सब मिलके। आई थिंक वही कार्ड वाला ही आया होगा वेडिंग कार्ड्स के सैंपल लेके। देखना। मैं देखती हूँ। नीलू, गरम चाय लेके आ। किसी ने कॉफी पीनी है? मधु कॉफी पीनी है? आप कौन? ओ, आप ये शादी के कार्ड देने आए ना? दीजिए। आपको शर्म नहीं आती है? कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। आलिया, रामन अंकल, वो जो इंसान कार्ड देने आया था, उसने मुझे पर्पसली टच किया। मुझे ऑकवर्ड लगा, मैं चिल्लाई तो वो नीचे भाग गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? वॉचमैन, वॉचमैन, गया ये वॉचमैन। वॉचमैन, वो आदमी कौन था जो मेरे घर पे आया था अभी? कौन सा आदमी साहब? मैंने तो नहीं देखा, मैं बाथरूम गया था। तो गेट छोड़ के चल। बिल्डिंग की सिक्योरिटी बढ़ाओ और दीपक और कल से डेटा में भी काम करे। मेरे घर में शादी होने वाली है, बेटा कोई भी घुस जाएगा। मेरी होने वाली बहू के साथ बदतमीजी करके गया आदमी वो। बेवकूफ, ध्यान रखो पीछे। जी साहब, आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। क्या बार कौन सा पता चला? पता नहीं, भाग गया। आलिया ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है।
ध्यान रखो। पता नहीं अम्मा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं डर गई थी इसलिए मैं चिल्ला दी। आजकल किसी का भरोसा नहीं। मैंने बचपन से कह दिया सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। और मम्मी जी आप लोग भी ध्यान रखिए, शादी का घर है। नीलू बिना देखे दरवाजा मत खोलना। जी भैया। थोड़ा काम है तो चलो। नहीं तुम निकलो, मुझे इशिता के साथ बहुत कुछ डिस्कस करना है। मैं और आलिया बाद में आ जाएंगे, ठीक है? एक्चुअली मुझे भी ऑफिस निकलना चाहिए, आधा दिन यही वेस्ट हो गया। लेट्स गो। सी यू। It's okay, अब टेंशन मत लो, just forget it. इतनी गर्मी में चाय, लंच टाइम है ना, तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पर वर कुछ नहीं। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उन्हें मैं अपने से नीचा नहीं समझता। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो हम लोग बराबर क्यों होंगे ना? अरे क्या बात कर रहा है भाई, मतलब तू मैंने अपने साथ काम करने देगा? अरे बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। अभी धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, एक शर्त पे काम करने दूंगा। कौन सी शर्त भाई? मेरे साथ मेरा टिफिन शेयर करना पड़ेगा। अरे यो क्या भाई, अंडे? तने पता को नहीं नवरात्रे चलन लाग रहे हैं। एक्चुअली मेरी दादी भी यही कहती है, पर अब क्या करें यार, घर से बाहर हैं, दूर हैं, तो जो मिला खा लिया। पर भाई हमारे खानपुर में अंडा मांस मछली पूरे 9 के 9 दिन कुछ कोना खाते। कोई अंडा नहीं 9 दिन। भैया कुछ वेज में वो तो खिलाओ यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे के ढाबे का खाना खाएगा तो? अरे रहने दो भैया। तो भाई यो खा, यो है देसी घी के पराठे, हमारी लुगाई ने अपने हाथों से बनाए हैं। खा के देख, ये ढाबे का खाना ना इसके सामने फीका लगेगा। हाँ। अरे डिलीवरी करके वापस नहीं आए मतलब? ऐसे कैसे आप किसी को भी काम पे रख लेते? अरे अरे मुझे जरूरत है, मुझे पता करना है कौन है वो, पता कीजिए। सर जी सर सॉरी, मैं इस तरह से आपसे मदद मांग रहा हूँ सर। नहीं कोई बात नहीं। आपको कितने पैसे चाहिए बताइए? नहीं मैं भिखारी नहीं हूँ सर, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं कोई भी काम कर लूंगा सर, पियोन चौकीदार कुछ भी, जो भी आपके पास हो दे दो सर। मैं तुम्हें मेरी ऑफिस में कोई नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन हाँ शुरुआत में तुम्हें पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक काम कीजिए, आप ऊपर जाके 3 माले पे HR डिपार्टमेंट में मिस्टर नायर से मिलिए, उन्हें कहिए मैंने आपको भेजा है, रमन भल्ला ने भेजा है। अब एक्सक्यूज मी, वैसे क्या नाम बताया आपने अपना? अभय भास्कर। नाइस टू मीट यू। मैंने आलिया की दादी के साथ बात कर ली है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो इतना ट्रैवल करके शादी में नहीं आ सकी। पर उन्होंने बहुत इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने बोला है कि टैमिल रिचुअल पूजा ये तो होनी ही चाहिए। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ? तो इसलिए मैंने तुम सब के लिए चेन्नई से साड़ीज ऑर्डर की है। आंटी डोंट वरी, टैमिल रिचुअल्स के लिए हम यही साड़ी पहनेंगे। आलिया साड़ी देख लो, जो पसंद आए वो ले लेना। आलिया इसे क्या हुआ? ये जो डिलीवरी का आया था ना, उसी के कारण परेशान है। इसे घर ले जाऊं क्या? घर ले जाओगे ना, वहाँ पे भी यही सोचती रहेगी। आलिया पता है हम एक काम करवा रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो कमरा आदि का कमरा जब तुम्हारा होने वाला कमरा है, हम उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करा रहे हैं। तो हमने डिजाइनर से बात भी कर ली है
पर अब हम चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे पसंद का हो। आफ्टर ऑल तुम भी तो उस कमरे में रहने वाली हो। जा भाई जा पुत्र, जा अपना कमरा सेट करा अपनी पसंद से। कैसी लग रही हो? और देखो मधुबाला, उनसे मैंने भी ये थान लपेटना आ गया। मीकू, पता है इसने इतनी अच्छी डिजाइन सेलेक्ट की है। क्या? हमें सब डिजाइनर को बताना पड़ेगा, जैसा जैसा इसने बोला है ना, बिल्कुल आलिया के हिसाब से ही कमरा बनवाएंगे हम। क्या अभी तक आप लोग यहीं अटके हुए हो? डिजाइनर ने बोला ना कि हमें आदि का बेड थोड़ा एलिवेट करना होगा, तो भाभी मैं क्या सोचा था ना कि हम ना जाके आदि के लिए एक नया मैट्रेस लेके आते, थोड़ा बड़ा सा, जो थोड़ा मतलब मजबूत हो, अच्छा हो, यू नो, चेंज करना पड़ेगा ना, काफी पुराना नहीं है वो। अरे हम क्यों जाएंगे? आदि आलिया को जाके देखने दो ना, उन्हें क्या चाहिए। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, एक अच्छा सा मैट्रेस लेके आते हैं उसके लिए। और वैसे भी हम दोनों को तो एक्सपीरियंस है, हमारा वाला मैट्रेस कितना अच्छा है, टिकाऊ हुआ है, बहुत अच्छा। मैं बोलता हूँ उस पे कूदो, जब मारो, कुछ भी करो, टूटता भी नहीं है। और चुप कर, होता ना इधर। सुमी चुप रहो। अरे इसमें हंसने वाला क्या है, मैं सच बोल रहा हूँ भाभी। जो हमारा तुम्हारे और आदि के मैट्रेस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्या है ना, हम दोनों को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है बेड पे। क्यों हो गया? तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैट्रेस की बात करें, जरूरी बात क्या करनी है हमें? तुम चलो ना अंदर, चुप रहो। ए बिना पूरे का पूरा खोता ही पैदा हुआ है। देखो पूछना है, कितना एम्बैरेसिंग था। लो मेरे बुद्धू बेटे का भी फोन आ गया है। एक मिनट। हेलो रेशमा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है यार, कुछ बताओ जो जल्दी से जल्दी बन जाए। अभी इसको भूख लगी है, जब तक मैं वहाँ पे थी ना, ये इतना नाटक नौटंकी कर, तो मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। अभी क्या हो गया तुमको? अरे मेरी माता, मुझे माफ कर दे, तेरे पैर पड़ रहा हूँ, पर प्लीज अभी कुछ बताओ रेशमा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और हाँ, मुझे नूडल्स वूडल्स नहीं खाने यार, कुछ ऐसा बनाओ जिससे मेरा अच्छे से पेट भर जाए, रोटी सब्जी टाइप्स। एक काम करो, जरा फ्रिज खोलो तुम। यार नहीं खाने सैलेड मेरे को, मैं नहीं खोल रहा फ्रिज। यार रेशमा कुछ बताओ ना, क्या बनाऊं मैं जल्दी से? कितना ड्रामा क्वीन टाइप हो, फ्रिज खोलो तो। मेरी माँ मानोगे नहीं आपकी। रेशमा, ये बहुत सारा खाना बना हुआ है, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मुझे मालूम था कि तुम्हारा यही हाल होने वाला है मेरे जाने के बाद, इसलिए मैंने भर भर के खाना रखा है फ्रिज में, भर भर के। तो देखो वो तो कुछ दिन काम आएगा, और फ्रीजर में मैंने फ्रीज करके रखा है, तो वो थोड़े और दिन काम में आ जाएगा, ठीक है? यू सो मच। 2 मिनट होल्ड करो। हाँ शिमा, मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अरे देख के ही पेट भर गया, सच्ची बताऊं बहुत यम्मी लग रहा है। हाँ वैसे मेरा चिकन खाने का मन था, पर कोई बात नहीं। और हाँ शिमा, मैं ऑफिस ना एग लेकर गया था, लेकिन खा नहीं पाया, वो नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं ना, इसीलिए। आप लोगों ने पूजा की? नहीं, हम लोग खेतरी पूजा नहीं कर सकते ना, अक्का के। अच्छा सुनो ना, हम लोग ना तुम्हारा कमरा डिजाइन कर रहे हैं, तो आलिया से तो हमने सारे सजेशंस ले लिए। तुमको कुछ खास चाहिए कमरे में? नहीं नहीं शिमा, आप आलिया से ही पूछ लो, जैसे उसको ठीक लगे। तो ठीक है, एक काम करो, तुम उससे पूछ के मुझे बता देना, बात करो उससे। एक मिनट, स्पीकर से हटा दूं, जरूरी है। हेलो, कितना प्यार है इन दोनों के बीच में। अगर इनका प्यार ऐसे ही बना रहा है ना, कोई मुश्किल इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रॉब्लम है क्या, वो तो बताओ। पहले ये बताओ, तुम अकेले तो हो ना, तुम्हारे साथ कोई है तो नहीं? नहीं, बस मेरा स्टाफ है, सब ठीक तो है। क्या हुआ? रमन, तुमसे कुछ डिस्कस करना मुझे। क्या हुआ? सब ठीक तो है? एक प्रॉब्लम है। आदि तो ठीक है ना? कानपुर में तो कहीं कुछ? हाँ वहाँ सब ठीक है, बस एक पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ। तुम मुझसे भी मिल सकते? चलो ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। थैंक्स। अच्छा, मेरे ऑफिस के पास एक कॉफी शॉप है, वहाँ मिले प्लीज। अरे क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? नथिंग टू वरी अबाउट, राइट? रमन, तूने ये पूछने के लिए बुलाया मुझे कि क्या पीऊंगा? यार मुझे टेंशन हो रही है, बता ना मनी, सब ठीक तो है?
प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, मैं किस लिए हूँ, बताना क्या प्रॉब्लम है। रमन, ये जो आलिया की शादी हो रही है, ये सब तैयारियां हो रही हैं, सबके बीच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शगुन को कोई गिफ्ट देना चाहिए या नहीं। यार तूने ये पूछने के मुझे यहाँ बुलाया? मुझे लगा कि मैंने इतनी सी बात थी यार, तू मुझे फोन पे पूछ रहा था मेरे भाई। तेरे लिए इतनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। देखो, शगुन से पहले मेरी लाइफ में कोई नहीं था, इसलिए I don't know how to deal with this, how things work. मुझे नहीं मालूम, मैं बिल्कुल कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा क्या। तो बिल्कुल सही जगह है भाई, रोमांस के तो किंग है हम। हाँ जानता हूँ, इसलिए तो आपको बुलाया है यहाँ पे। ओके तो चल मैं तो बता, सबसे पहले क्या कर, तू याद रखेगा, लिखना चाहता है? अरे नोट करना, मैं बता। ठीक है। क्या नोट करूँ सर? नोट तू नहीं करना, नोट इसको करना है। तुम जाओ, 2 कॉफी ले आओ। थैंक यू। हाँ ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बीवी के लिए एक अच्छी महंगी सी साड़ी खरीदो। साड़ी? रमन, शगुन इतनी साड़ियाँ खरीद रही है, पर उसमें से एक भी तुमने तो खरीद के नहीं दी है ना। तुम जो दोगे वो साड़ी स्पेशल होगी उसके लिए। यू अंडरस्टैंड? आई एम श्योर वो भी यही है चाहती कि तुम उसे साड़ी दो। देख, औरतों के पास नहीं बहुत सही टेक्निक है, वो अपना मुंह खोल के बताती नहीं, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करती है कि हम उनके दिमाग में घुसे, उनके दिल में क्या चल रहा है ये पता करें और फिर उस चीज को पूरा करें, और अगर नहीं करेंगे तो हमारी बचती है। हाँ, उसने मुझे ऐसा कुछ बताया तो नहीं है, मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं होने वाला है। पॉइंटर्स, साड़ी, और वो साड़ी कम से कम नहीं 2 या 4 लाख की होनी चाहिए। आई नो साड़ियां वैसे इतनी महंगी होती नहीं है, लेकिन जैसे एक मामूली साड़ी पे एक बड़े डिजाइनर का नाम लगता है ना, तो साड़ी अनमोल हो जाती है, समझ रहे हैं? तो साड़ी कम से कम 2 या 4 लाख की होनी चाहिए। एंड उसके बाद प्राइस टैग निकाल दूंगा ऑब्वियसली। इसीलिए तो तू ढोल बनता है और तू बचता है। प्राइस टैग नहीं निकालना है, नेवर टच द प्राइस टैग। सुंदर दिख रही है, खोल के। नाइस रमन, गोल्डन फुल। क्या फटी है क्या? क्या हुआ? कॉस्ट रमन, इतनी महंगी साड़ी। स्टैंड निकाला गया मैं। तू यार, तू जज्बात देख रहा, इमोशन प्राइस देख रही, छोड़ यार, क्या हो गया? नहीं, अच्छा है, लगे रहने दिया प्राइस टैग। इससे मुझे पता लगेगा ना कि मेरे पति मुझ पे कितना लट्टू है कि अपनी सारी कमाई मुझ पे लुटा रहे। और तो वो पता चलना चाहिए कि वो साड़ी कितनी महंगी है, बिकॉज जितना महंगा प्राइस टैग उतना ही अनमोल हमारा प्यार हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड द वुमन साइड। और फिर अगर साड़ी ना भी पसंद आए तो महंगे प्राइस टैग को देखकर वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकती है। और उसका एक और एडवांटेज ये है कि साड़ी कितनी भद्दी क्यों ना हो, प्राइस टैग अगर बड़ा हुआ ना तो हमारे प्यार की थोड़ी सी कदर हो जाती है। लिख, नेवर रिमूव द प्राइस टैग। ओ, अच्छी साड़ी है रमन, लेकिन तुझे पसंद नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा काम भी है इस पे। शादी में मैं ये साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? मतलब शादी के लिए थोड़ी ब्राइट होनी चाहिए, हैवी गोल्डन बॉर्डर, पर नहीं, आप मेरे लिए इतने प्यार से लाए हो ना, मैं जरूर पहनूंगी। अबे सुन, हाँ, शादी के वक्त जो साड़ियां हम गिफ्ट करते हैं ना, उनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि कोई भड़कते रंग की साड़ी होनी चाहिए गोल्डन बॉर्डर के साथ। गोल्डन बॉर्डर या ब्राइट साड़ी? यस। लेकिन शगुन ऐसी साड़ियां नहीं पहनती। तुझे थोड़ी पहननी है यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, ये हर औरत के मन की बात होती है। जितनी ज्यादा भड़कीली साड़ी हो ना, उतनी ज्यादा वो औरत नोटिस होती है। औरतों को क्या चाहिए कि लोगों ने देखे, उनका बच चाहिए तो बेटा ऊपर से वो ट्यूबलाइट लगा ले अपने आप पे। सीरियसली। सो भड़कते रंग की साड़ी गोल्डन बॉर्डर वाली। एंड सी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब वो दुल्हन की माँ है तो दुल्हन के बाप रहेगा। सो दूल्हा दुल्हन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? दुल्हन के माँ बाप का या दूल्हे के माँ बाप का, राइट? एग्जैक्टली, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कास्ट ऑफ द मैरिज यार। तो मेरे भाई, दिस इज माई फ्रेंड। इधर क्या लिखा है? पॉइंटर्स टू लिव लॉन्गर। बस इन्हें फॉलो कर एंड यू विल नेवर बी सैड। बीवी खुश तो भाई हमारी जिंदगी लंबी हो जाएगी।
चल मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम। मैं भी बिजी होने वाला हूँ। मामूली से पॉइंट कर लेंगे। तुम लोग चलो, आता हूं मैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अगले ऑर्डर का वेट करना, लेकिन तुमने क्या किया? उस आदित्य भल्ला के साथ दोस्ती कर ली तुमने। क्या नया नाटक है? नाटक नया मिनिस्टर साहब। आदित्य भल्ला बहुत बढ़िया इंसान है, उसके कारण आधे से ज्यादा लोगों का चूल्हा चौका बहुत बढ़िया चलन लग रहा है। उसने आके लोगों को काम दिया है, तो ऐसे इंसान को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? बल्कि हम तो चाहते हैं कि उसकी फैक्ट्री का काम ना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और फिर मेरे भाई चंदन की शादी भी है रोशनी के साथ। जब काम अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम भी थोड़ी मौज मस्ती कर लेंगे शादी में। रही बात आदित्य भल्ला की, तो हमारी तो कोई दुश्मनी को ना उसके साथ। इस काम के लिए आप हमने माफ कर दो। हाँ, अगर और कोई काम हो तो मैंने जरूर याद करना। अगर कोई माल मूल चाहिए हो तो मैं पहुंचा दूंगा वो आपको। हाँ, बस हुक्म कर देना। चलता हूं मैं। जयराम जी की। लगता है मुझे आदि का काम रुकवाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना